अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग हैं और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो कि एक बहुत ही लेंथी चैप्टर कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्लास की बायोलॉजी में बुक में, तो उसे हम देखते हैं। आज हम पूरा कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इसमें शॉर्ट भी आपको थोड़े से बताऊंगा मैं आपको और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कौन कौन से डिस्कस करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उन्हें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा हुआ है और कॉम्पोजिशंस के बारे में लिखा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू उठाए जाते हैं, तो आप लोगों ने इसे भी कंसीडर कर लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसके स्ट्रक्चरल जो दो प्रॉपर्टीज़ कह लें या जो दो मॉडल्स कह लें वो प्रपोज हुए थे। एक था यूनिट मेम्ब्रेन और दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये डिफरेंस शॉर्ट में भी इम्पोर्टेंट है और आपको लॉन्ग में भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आती है। पहली डायग्राम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, तो ये उसमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बताया हुआ है हमें। ये हाइड्रोफिलिक जोन और हाइड्रोफोबिक जोन ये वाला, और फिर ये हाइड्रोफिलिक जोन। मेन जो डायग्राम है वो हमारे पास ये वाली आती है, और इसमें आप लोगों ने ज़्यादा कुछ अगर ना भी ड्रा करें तो नहीं है। मेन चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। उन मेन चीज़ों में आप लोग ड्रा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, कोलेस्ट्रॉल। तो उसके बाद हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड लिखा हुआ है थोड़ा सा, आई थिंक नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा। ये होगा हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन, ये इंटेग्रल प्रोटीन। तकरीबन सारा कुछ आ ही जाता है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये डायग्राम आपने मस्ट ड्रा करनी है एज इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल्स। ये आगे इसके फंक्शंस आगे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फंक्शंस भी अगर इन लॉन्ग में आए तो आपको लिखना पड़ेंगे, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। राइट सम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लॉन्ग के लिए कर लेंगे तो आपका शॉर्ट सारा एमसीक्यूज भी कवर हो जाएगा। तो इसमें से आपने सारे इसके जो फंक्शन सब कुछ आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है तो इसके आने के चांसेस कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप कह लें कि सेल वॉल की निस्बत प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे ज़्यादा मतलब फोकस कीजिएगा। इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स इज सेल वॉल। सेल वॉल एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशंस। इट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट इज अ थिकनेस, इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट्स। उसने कहा ये प्रोटोप्लाज्म में सिक्रीट होता है, इसकी थिकनेस जो होती है वो डिफरेंट सेल्स में वेरी कर सकती है। इसके बाद हमारे पास मिडल एमेला आ जाता है, प्राइमरी वॉल्स आ जाती हैं, सेकेंडरी वॉल्स आ जाती हैं। आप लोगों ने इसे कंप्लीट को डिस्कस कर लेना है और कंप्लीट को आपने लिखना है। इसे आप इन क्वेश्चन जितने भी चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन है आप इन्हें मतलब हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो आपको मार्क्स कंप्लीट आएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले किसी भी वीडियो में आपको फ्यूचर में आपको बता दूंगा कि हेडिंग्स आप लोगों ने कैसे लिखनी है, और एक कंप्लीट वीडियो चैप्टर नंबर 4 पे ही मैं बना दूंगा कि चैप्टर नंबर 4 को क्वेश्चन अरेंज करके मैं आपको दिखा दूंगा। आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, ओके। ये डायग्राम है, लेकिन डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो डायग्राम ना ही बनाएं आप, तो ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, डैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पता है बहुत बार रिपीट भी हो चुका है यहाँ तक कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप कंसीडर करें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है देख लेते हैं। द लिविंग कंटेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स एंड द डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। द
द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसने कहा कि जो लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स का उसे डिवाइड किया जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने एज इट नहीं लिखना है, इसे भी हेडिंग्स बना के लिखा जाए तो अच्छे तरीके से ये मैनेज हो सकता है और मार्क्स भी गेन हो सकते हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, साइटोसोल की डेफिनेशन दी हुई है, सोल क्या है, जेल क्या है, ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। जो ये बोल्ड करके लिखा हुआ है ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। इस पे आप लाइन लगा लें या हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस साइटोप्लाज्म में उठाया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्मा क्या है, तो ये स्टोर हाउस की मतलब के लिए प्रोवाइड करता है फंक्शन। नेक्स्ट है, इन लिविंग सेल्स द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल्स ऑर्गेनेलिस सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ग्लोमेरुलस। इसमें ऑर्गेनेलिस का उनको ये लिखा हुआ है। चलते हैं, नेक्स्ट आ गया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस बार 2022 में भी रिपीट हो चुका है बोर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसे भी इग्नोर ना करें, इसे भी करें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो भी देख लेते हैं। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। These channels are often continuous with plasma membrane and is also appear to be in contact with the nuclear membrane। उसने कहा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो होता है, नेटवर्क चैनल्स का नेटवर्क को एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म सीन किया जा सकता है, साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता हुआ देखा जा सकता है। उसने कहा जो ये चैनल्स हैं इसे कॉन्टिन्यूस करते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और अपीयर करते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाते हैं। उसके बाद क्रिस्टनी की डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो टाइप्स हैं, शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए भी मस्ट आप लोगों ने लिखनी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो रफ है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। आफ्टर द सिंथेसिस द प्रोटीन्स आर either stored in cytoplasm or exported out of the cell through these channels। उसने कहा ये उसका तरह से उसने बता दिया हुआ है। बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स of molecules, particularly lipids. They also help to detoxify the harmful drugs. In some smooth endoplasmic is responsible for transmission of nerve impulse। यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं इसकी फंक्शंस आपने हेडिंग्स बना के लिख देनी है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आई थिंक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी डायग्राम बनाना मस्ट है, ये बहुत ही इजी डायग्राम बन सकती है अगर आप बनाना चाहें। इसके बाद यहाँ पे आगे हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाया गया हुआ, न्यूक्लियर पोर दिखाया हुआ है, ये वाले जो अंदर है ऐसे ना, यहाँ पे आप अगर डायग्राम ड्रा करें तो आप यहाँ पे ऐसे गोल सा सर्कल बना के यहाँ पे न्यूक्लियर पोर की हेडिंग जैसे इन्होंने दी हुई दे सकते हैं। सिस्टर्नल स्पेस है ये हमारे पास, ये वाली जो सिस्टर्नल स्पेस होगी हमारे पास, ये सिस्टर्नी होगी, ये वाली सिस्टर्नी होगी। राइबोसोम्स, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास होगी विदाउट राइबोसोम्स। स्मूथ और विद राइबोसोम्स इज रफ ओके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 डेट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेल कंटेन्स मैनी टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नाउन एज राइबोसोम्स। ये पैलेडे था जिसने 1955 में पहला शख्स था जिसने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था या स्टडी किया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हेंस दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, इसका राइबोसोमल आरएनए, ये इसके कुछ फंक्शंस भी कह लें, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिसोम के बारे में। पोलिसोम के बारे में भी आप लोगों ने इसे लिखना है, जरूर लिखना है आप लोगों ने। यहाँ पे डायग्राम आ गई राइबोसोम्स की, मैसेंजर आ रहे हैं जो अटैच होते हैं राइबोसोम्स की, आप लोगों ने मस्ट बनानी है ये डायग्राम। इसमें क्या है, इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स, ये एक सब यूनिट्स और ये नीचे वाला सब यूनिट्स मिलके पॉलीपेप्टाइड्स को ग्रो करवाएंगे और ये देखेंगे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद ही हमारे पास कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड आ गई और एंड प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियर राइबोसोम्स कहाँ असेंबल्ड होते हैं, ये भी एमसीक्यूज है, न्यूक्लियोलस में असेंबल्ड होते हैं। एंड वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, और वहाँ जहाँ वो साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी इन 1898। दिस अपरेटस विच इज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में फाउंड किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड सैक्स से कंसिस्ट होता है, इसे सिस्टर्नी कहते हैं। दीज सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। It is complex system of interconnected tubules around the central stacks, ये एक complex system है interconnected tubules of central stacks का। Cisterni stacks are continuously formed by fusion of vesicles which are probably derived by the budding of smooth endoplasmic reticulum. Their outer wax surface is forming the face while the inner concave surface is the maturing face। ठीक है, इसके बारे में उसने कुछ बातें बता दी गई हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। सिस्टर्नी जो होती है वो मसलसल फॉर्म करती है फ्यूजन वेसिकल्स, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मी को ड्राइव करने में हेल्प करता है। इसकी आउटर कन्वेक्स सरफेस होती है जो फॉर्मिंग फेस होता है, जो इनर कनकेव जो इनर सरफेस होती है वो कनकेव होती है, जो मैच्योरिंग फेस है। द सिस्टर्नी ब्रेक्स अप इनटू द वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर, सिस्टर्नी ब्रेक करती है बाद में वेसिकल्स। ठीक है, द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सिस्टर्नी, जो पूरा स्टैक है वो सिस्टर्नी पे नंबर ऑफ सिस्टर्नी पे कंसिस्ट होता है। तो डायग्राम देखते हैं इसकी। ये आगे हमारे पास इसकी डायग्राम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मिलती जुलती है। फॉर्मिंग फेस, ये फॉर्मिंग फेस हो गया हमारे पास। ये न्यू वेसिकल, यहाँ पे हमारे पास न्यू वेसिकल आ गई। ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये जो कह लें आप छोटी सी गोल गोल सी बनी हुई है, ये वाली हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ गई। ये मैच्योरेशन फेस आ गया। आप इस डायग्राम को बनाना बहुत ही इजी है, आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं भी बना रहा हूँ, थोड़ी सी गलत बन गई है लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह इसे बनाइए, ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही ना छोड़िएगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये छोटे छोटे से पीछे बना दिए। और ये हमारे पास आ गई ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये हमारे पास आ गई ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास मैच्योरेशन फेस। ये डायग्राम ये रफ सी बनी है लेकिन आप नीट करके बनाइएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें फंक्शन सब करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने एज इट ही बनाई, दो डायग्राम होंगी तो दोनों को ड्रा कीजिएगा आप। यहाँ पे कुछ फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है गोल्जी ऑपरेटर्स का। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स एंड साइज राइबोसोम्स। उसने का जो एरो हेड है वो डायरेक्शन शो करता है फ्लो ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट की। ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद द सेल सेक्रीशंस, ये सेल सेक्रीशंस के साथ कंसर्न्ड करता है। ये एमसीक्यूज है, आप एमसीक्यूज के लिए इसे याद कीजिएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास secretions are products formed within the cell on ribosomes and then passed to the outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। ठीक है, secretions जो होती हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म होती है सेल के अंदर और राइबोसोम्स और ये पास कर दी जाती हैं आउटसाइड बाहर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए और गोल्जी अपरेटस के जरिए। द secretions are converted into finished product, और फिर secretions को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो अंदर में पैक्ड होते हैं मेम्ब्रेन्स के एक्सपोर्ट के मतलब बाहर निकालने से पहले, फॉर एग्जांपल मैमल्स के अंदर द पैंक्रियाज सीक्रेट्स ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। जो पैंक्रियाज है वो ग्रैन्यूल्स को सक्रीट करते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर देते हैं। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो रोल फॉर्मेशन करती है, रोल प्ले करती है ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन में। प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं सेल के बाहर तो गोल्जी अपरेटस के जरिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ अपरेटस इज टू मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स by adding carbohydrates and converting them into, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ MCQs इस चौथे चैप्टर से, और शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तो 4 मार्क्स होते हैं, लेकिन MCQs और शॉर्ट अगर आप इसमें से कर लेते हैं तो आपका हाफ से ज़्यादा ये चैप्टर कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपको फिर ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग भी करने पड़ेंगे, तो आप लॉन्ग भी कीजिएगा। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट बनेंगे वीडियो के, तो ये पहला पार्ट है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो अपना ख्याल लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।